कोलकाता में पीजी डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या के बाद जो है पूरे देश में व्यापक का माहौल है और पूरा देश आज धरना पे है। 17 और 18 तारीख को पूरा देश के डॉक्टर अपने ओपीडी के साथ हड़ताल पे रहेंगे और हमारे साथ कुछ डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है। ये भी हड़ताल पे हैं, 17 और 18 तारीख की हड़ताल पे हैं। खासतौर पे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को, कैसे देखते हैं। कोलकाता के कॉलेज में जो हुआ है, इट्स अ वेरी हीनियस क्राइम एंड शुड नॉट टेक प्लेस एनीवेयर इन आवर कंट्री। पीजी स्टूडेंट होके मैं यही बोलूँगी दैट सबको, आई थिंक सारी लड़कियों को बहुत ट्रॉमा हुआ है ये देख करके। एंड हम सब इमरजेंसी ड्यूटीज़ करते हैं, रात को आना जाना करते हैं। इट्स वेरी सैड टू नो एंड बहुत दो बार सोचना पड़ता है ड्यूटी पे के पहले जाने से। तो आई थिंक इट्स वेरी सैड दैट 21st सेंचुरी में हमारे कंट्री में ये हालत है कि एक पीजी स्टूडेंट, एक डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे जाती है और उसके साथ ऐसा कुछ होता है। आई थिंक ऑल ऑफ अस वर्क विद लॉट ऑफ कंपैशन एंड वी आर ओनली हियर to treat our patients, and we are the last people to deserve this kind of treatment. I think whatever has happened for this heinous crime, there should be कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए and थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हमारे सिस्टम में क्या कमी है। And I think CCTVs should be properly used in all the right places. A proper duty room should be provided for women. Proper provisions should be made everywhere for females so that we feel comfortable in our workplace and so that we feel safe in our environment and we feel comfortable, we feel happy to work there. We should not be worried about our own safety when we're treating other patients. सो आई थिंक ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो लैक करता है हमारे सिस्टम एंड वी शुड इंट्रोस्पेक्ट एंड थिंक अबाउट आवर लेजिस्लेशन सिस्टम एंड ब्रिंग समथिंग दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड प्रोवाइड्स प्रॉपर सेफ्टी फॉर ऑल आवर पीजी स्टूडेंट्स। कहा जाता है कि पूरे देश में जो है 1100 लोगों पे एक डॉक्टर रहते हैं। डॉक्टर देश अपने भारत में भगवान का दर्जा दिया जाता है और इन ऐसे कुकर्म जब लोग करते हैं तो एक आप महिला हैं, कैसे देखते हैं कुकर्मी को, कैसे देखते हैं? आई थिंक सबसे पहली बात वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे कंट्री में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना बीमारी है, डॉक्टर्स की कमी है, बट यहाँ पे यू हैव टू नो दैट our country also brings up some of the most talented doctors in the world. So if we don't provide proper safety and proper working environment for the doctors in our own country, it's going to be very sad. Doctors will not be willing to work over here. Doctors will not be willing to stay over here. So I think ye issue specifically stems for a resident फीमेल डॉक्टर एंड आई फील लाइक वी नीड टू मेक श्योर कि सारे मेडिकल कॉलेजेस में प्रॉपर प्रोविजन हो, प्रॉपर CCTV कैमरा हो, वर्क प्लेस में कौन आप किसको हायर कर रहे हो एज अ वार्ड बॉय, आप किसको हायर कर रहे हो एज अ all the people who are hired should go through proper screening and also कौन कैंपस के अंदर आता है, कौन जाता है। इट्स वेरी कन्वीनियंट, आप गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों को इन एंड आउट करवाते हो, लेकिन इश्यूज लड़कियों के ही साथ होता है। कौन अपने हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल से कौन निकल रहा है, वार्ड बॉय अपने लिविंग स्पेस से कौन निकल रहा है, कैंपस के अंदर से कौन आना जाना कर रहा है। आई थिंक वी नीड टू मेक श्योर दैट दीज थिंग्स ऑल्सो आर पुट इन टू प्रॉपर प्लेस और उनके लिए भी उतना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए जितना लड़कियों के लिए होता है। निश्चित तौर पे रूल और रेगुलेशन सभी के लिए समान होनी चाहिए और समान रूल रेगुलेशन के बात जो सामने निकल के आ रही है। तो कुछ महिला डॉक्टर और भी हमारे साथ हैं। मैम, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग को कोई काम करने में मन नहीं लग रहा है। हम लोग को लग रहा है कि इतना असुरक्षित अगर हॉस्पिटल में ही डॉक्टर रहेगा तो वो कैसे काम करेगा। हम लोग को सिर्फ शरीर से नहीं काम करना, हम लोग को दिमाग से भी काम करना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो हम लोग का वर्किंग प्लेस है वहाँ सेफ्टी दिया जाए, हम लोग को गार्ड दिया जाए और हम CCTV कैमरे की व्यवस्था सब जगह हो और सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। जो भी इस तरह के हमला करते हैं डॉक्टर्स पे, उनके लिए सख्त से सख्त कानून बनाए और सख्त कानून ही सिर्फ नहीं, उसको जल्द से जल्द उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। अगर कोई घटना घटती है, इतना कड़क कानून बनाया ही जाए कि कोई घटना करने की हिम्मत भी ना करे। और अभी जो घटना घटी है उसकी जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और जल्दी जितनी कड़ी से कड़ी सजा उसको सजा दी जाए। एक चीज और है कि पूरे देश में
1101 लोग, मतलब 1100 डॉक्टर हैं जो कि किसी एक लोग को देखते हैं। तो ये कैसे आप लोग पूरा सिस्टम आप करते हैं कि धरती पे भगवान किसी को कहा जाता है तो डॉक्टर को कहा जाता है, और भगवान के साथ इस तरह का अगर हुआ तो आप लोग कैसे देखते वही तो हम लोगों का कहना है ना। स्पेशली ये घटना जो घटी वो ट्रेनी डॉक्टर के साथ, पीजी स्टूडेंट थी वो। पीजी स्टूडेंट को, मेरा बेटा भी पीजी किया, उन लोग को कभी कभी 72 घंटे लगातार ड्यूटी करना पड़ता है। तो वो लोग का जो वर्किंग प्लेस है वहाँ तो सेफ्टी होना ही चाहिए, और अब एकदम रूम अच्छे होने चाहिए, गार्ड होने चाहिए। तो ये इसीलिए हमारा कहना है कि नहीं, इस सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रेनी डॉक्टर है आपके, जिनके बदौलत ज्यादातर आपका काम होता है हॉस्पिटल का, उन लोग को अच्छी से अच्छी सुविधा दी जाए। हैं? क्या नाम है? मैं डॉक्टर रंजना झा। बिल्कुल, और भी कुछ महिला डॉक्टर हैं हमारे साथ, बात करेंगे। महिलाओं पे हुए अत्याचार, वो डॉक्टर हो या फिर आम महिलाएं हो, गृहिणी हो, कैसे देखती हैं? हम चाहते हैं कि जब महिला सब जगह सेफ्टी रहे, बाहर में भी जहाँ काम करते हैं वहाँ भी सेफ्टी रहना चाहिए। क्योंकि ये जो 9 अगस्त को जो घटना हुआ, जिसका जितना निंदा किया जाए उतना ही काफी है। उसमें गैंग रेप के साथ मर्डर हुआ है। वो ड्यूटी में थी, ड्यूटी में तो आदमी निर्भीक होकर काम करता है, मन लगा के काम करता है, उसको काम पेशेंट देखना है। लेकिन उसी में इतना जो हंगामा हुआ, इतना जो इसके साथ जघन्य अपराध हुआ। वो माँ बाप की एकलौती बेटी थी, उसके माँ बाप को भी कितना दुख हुआ। उसको पैसा देके उसको मामला को ये करना चाह रहा था, वो बहुत निंदनीय है। ओपीडी बंद है तो और सब मरीजों के लिए ओपीडी बंद किए हैं, आईएमए के आह्वान पर किए हैं। पूरा ओपीडी बंद है, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू है पूरा 24 घंटा, इसके लिए बंद है पूरा। उसके प्रोटेस्ट में इमरजेंसी है, इमरजेंसी चालू है। सेंट्रल और राज्य शाखा आईएमएम के द्वारा जो है हड़ताल तो जारी है, 17 और 18 तारीख तक हड़ताल रहेगी, लेकिन इस बीच एक इमरजेंसी सेवा को भी चालू रखने की बात की। तरह तरह के बयान आई सामने निकल के, तरह तरह के डॉक्टर्स ने बयान दिया। महिलाओं के साथ हुए अत्याचार पे भी डॉक्टर्स ने तमाम जो है मुद्दे को रखा और बोला। ऐसे में ये साफ तौर पे ये कयास लगाया जा सकता है कि महिलाओं पे हुए अत्याचार और महिला डॉक्टर, ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो भी घटना हुआ है उसके लिए पूरे देश में व्यापक स्थिति है। अपने सहयोगी रतन कुमार के साथ मैं सोनू चौधरी, इंडिया न्यूज, कटिहार।